सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज इंस्ट्रूमेंट्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसके कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगर नीट और जेईई की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है, तो इसमें एक तो है आपका वर्नियर कैलिपर, एक है आपका स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर इसको कहा जाता है। तो इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कि इसमें किस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके जो हम रीडिंग्स निकालते हैं वो रीडिंग्स क्या आएगी, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें है कि जो रीडिंग है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग है, वो रीडिंग हम दो स्केल्स यूज करके निकालते हैं। जैसे अगर वर्नियर कैलिपर की बात करें तो उसमें दो स्केल्स होंगे, एक तो मेन स्केल होगा और एक उसमें वर्नियर स्केल होगा। वर्नियर स्केल छोटा सा स्केल होता है। अब पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई वी नीड दिस। तो उसके लिए आप सोचें कि मान लीजिए एक मीटर स्केल आपके पास है, उसमें ऐसे मार्क्स लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, फिर इसमें बीच में ना ऐसे खाने बने होते हैं, और ये जो रीडिंग है ये इसका एक लीस्ट काउंट होता है। तो जैसे इस इंस्ट्रूमेंट की अगर लीस्ट काउंट करें, जनरली जो मीटर स्केल होता है तो उसमें लीस्ट काउंट होता है आपका 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर भी जो है वो 10 पार्ट्स में बटा होता है, छोटे छोटे। तो लीस्ट काउंट इसका 0.1 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। अब समस्या क्या है कि मान लीजिए आपने किसी वायर का लेंथ मेजर किया और ये मान लीजिए 4th स्केल है, ये 5th है, और ये मान लीजिए कि जो रीडिंग है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि वो 4th और 5th जो सेंटीमीटर स्केल है, जो मिनिमम लीस्ट काउंट है इसका, तो उस 4th और 5th के बीच में है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रीडिंग क्या है, तो ना तो आप कह सकते 4 है, ना कह सकते 5 है, बीच में कुछ है। तो आप या तो बोलोगे 4.5 या बोलोगे 4.4, बट उसमें एरर आएगा। तो उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए ही हम छोटा स्केल यूज करते हैं, ताकि एरर को आप मिनिमाइज कर पाए। तो जो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो छोटे वाला स्केल यूज करते हैं, वो दैट में भी वर्नियर स्केल, और जो सर्कुलर स्केल यूज करते हैं, उसका पर्पज है ये जो एरर है, जो इनके बीच का गैप है, उस गैप को आपका मिनिमाइज करना। इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। तो पहली बात तो इसका कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ आ गया होगा कि व्हाई 2 स्केल्स, क्योंकि जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो पहला आएगा कि 2 स्केल क्यों यूज करते हैं। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि जो मीटर स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जब हमें ऐसे ऑब्जर्वेशंस लेने हैं जिसका लीस्ट काउंट मीटर स्केल से भी कम है, तो उस इंस्ट्रूमेंट, उसकी जो रीडिंग है, अगर हम मीटर स्केल से लेंगे तो उसमें एरर्स आएंगे बहुत ज्यादा। और जितना प्रेसिजन हमें चाहिए रीडिंग्स लेने में, उतना प्रेसिजन सिंपल मीटर स्केल से नहीं आ सकता। तो प्रेसिजन बढ़ाने के लिए या ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू पाने के लिए ही छोटा स्केल यूज करते हैं, ताकि एरर को और कम किया जा सके। हालांकि एरर्स कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होता, क्योंकि जितना छोटा आप स्केल यूज कर लीजिए उसमें भी एक लीस्ट काउंट होगा, और उसके लीस्ट काउंट से कम वैल्यू को आप मेजर नहीं कर पाएंगे। तो वो एक इनफाइनाइट लूप में आप चले जाएंगे, बट यू कैन मिनिमाइज द एरर्स। तो उसी के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो आगे इसका जैसे रीडिंग लेंगे कैसे, ये तो एक मैंने आपसे कंसेप्चुअल डिस्कशन किया कि व्हाई 2 स्केल्स। नाउ कम्स द क्वेश्चन दैट हाउ टू टेक द रीडिंग। तो इसमें आप एक फंडा ध्यान रखें कि जो रीडिंग है मैं उसको आर बोल देता हूं। सो रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस Z। इस फॉर्मूले से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आर जो है वो रीडिंग है इंस्ट्रूमेंट का, M यहां पे मेन स्केल का रीडिंग है, V जो है छोटा स्केल या वर्नियर स्केल का रीडिंग है। V इज रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल आप कह सकते हैं अगर वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, या इसको सर्कुलर स्केल भी बोला जा सकता है, क्योंकि वो भी छोटे वाला स्केल होता है। एंड Z इज द जीरो एरर, ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है। जीरो एरर जो है आपको ये क्वेश्चन में गिवन होता है।
तो इसी बेसिस पर आपकी रीडिंग कैलकुलेट होती है। तो जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कोई वर्नियर कैलिपर है और उस वर्नियर कैलिपर में जो मेन स्केल रीडिंग है वो है आपकी 5 सेंटीमीटर, और आपको ऐसे बोलेंगे कि लीस्ट काउंट, या ऐसा कुछ कहा जाता है इसमें कि लीस्ट काउंट होता है इसमें 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ से जो आपका वर्नियर का रीडिंग आएगा वो होगा, एक आपको बोलेगा कि वर्नियर स्केल में कौन सा मार्क किस मार्क से कोइंसाइड कर रहा है, तो वहां से वर्नियर स्केल का रीडिंग आपका आ जाएगा। मान लीजिए nth स्केल कोइंसाइड करते हैं तो ये आ जाएगा n इंटू लीस्ट काउंट। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशंस करें तो r का वैल्यू आप जैसे मान लीजिए n का वैल्यू कुछ मान लीजिए कि आपको 8 दे रखा है और इसका लीस्ट काउंट मान लीजिए 0.01 आता है आफ्टर कैलकुलेशन इन दिस सिस्टम। तो यहाँ से आपने m का वैल्यू निकाल लिया, v का वैल्यू निकाल लिया, और मान लीजिए आपको 0 एरर दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर। तो एक स्टैंडर्ड टिपिकल सा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको मेन स्केल रीडिंग दिया होगा, वर्नियर का या तो लीस्ट काउंट दिया होगा या उसमें MSD VSD वाला फंडा दिया होगा। तो वहां से लीस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD वाले फंडे से आप लीस्ट काउंट निकाल लीजिए, फिर एक 0 एरर आपको दिया होगा। इन तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो रीडिंग आ जाएगा आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। मेन स्केल रीडिंग है आपका 5 सेंटीमीटर, वर्नियर का रीडिंग यहाँ से आएगा मान लीजिए 0.08 सेंटीमीटर, माइनस ये है आपका 0.02। तो इसको सोल्व करेंगे 5 प्लस 0.06, फाइनली 5.06 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट का बेस्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें जो रीडिंग आएगा दैट रीडिंग विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस स्मॉलर स्केल और द वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। ये सारे वैल्यूज आपको दिए होते हैं, तो शांत दिमाग से बिना एंशियस हुए इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी आती है तो हमें देख के लगता है कि ये पता नहीं कितना टिपिकल क्वेश्चन होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप सिंपल सा फॉर्मेट याद रखें, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। इस फॉर्मूले पे ही सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व होते हैं। वर्नियर स्केल का तो इसमें हो ही जाएगा। अगर स्क्रू गोज या स्फेरोमीटर आता है तो उसमें वर्नियर स्केल की जगह तो सर्कुलर स्केल डिवीजन है, वहां से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो आई थिंक आप इस पे बेस्ट क्वेश्चन सारे कर पाएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।